हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी एफ बी कॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और टॉपिक चल रहा है हमारा टाइम सीरीज में भी टाइम सीरीज। और आज बात करने वाले हैं 5 ईयरली मूविंग एवरेज। काफ़ी इजी सिंपल सा टॉपिक है और लेक्चर नंबर पहुंचे हैं 6 में। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर होगा तो प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है एफ बी कॉम सेम टू बैच 2024 के नाम से, जहाँ पे कंप्लीट सीरीज आपको देखने मिलेगी। चलिए देखते हैं आज का सम। कैसे रहेगा, कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है। फाइंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज। क्लियर क्वेश्चन मेंशन करता है कि हमें क्या चाहिए, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। और कुछ इस तरीके से अपने को डिटेल दिया होगा, जैसे ईयर दिया है, प्रोडक्शन दिया है। अगर जिन बच्चों ने देखा होगा इसके पहले जो हमारी क्लासेस हुई है 3 ईयरली की, मैं बात करूँ, अगर देखा है ना, तो पहले तो ये टेबल आप प्रिपेयर कर लो। क्या करना है आपको, टेबल प्रिपेयर कर लेना है। 3 ईयरली जिन बच्चों ने देखा तो उनके लिए कॉन्सेप्ट काफ़ी ईजी बन जाएगा। ये मतलब बहुत सिंपल मैं बोलूँगा टॉपिक बनेगा। वही सेम फॉर्मेट कॉपी होता है, इसलिए मैंने 3 ईयरली के बाद 4 ईयरली ना लेके 5 ईयरली पहले पिक कर लिया। क्लियर है। चलिए पहला तो 2 टेबल तो हमारे क्वेश्चन ही होते हैं, तो 2 टेबल तो हमारे क्वेश्चन है। पहला ईयर का है, सेकंड टेबल जो दिया होगा वो हो जाएगा। बाकी टोटल आ जाएगा, तो टोटल का टेबल थोड़ा सा बड़ा रखना आपको। चलिए थोड़ा बड़ा रख देते हैं। क्लियर है। टेबल का डिटेल लिख देते हैं। पहला क्या दिया था, ईयर है, ईयर लिख दिया। प्रोडक्शन दिया है, प्रोडक्शन लिख दिया। नेक्स्ट टेबल याद रखना 5 ईयरली टोटल। क्लियर है। और नेक्स्ट आता है 5 ईयरली मूविंग एवरेज। क्लियर है। चलिए ईयर की अगर मैं बात करूं, क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ध्यान दो आप क्वेश्चन में। 74 से स्टार्ट है, कहाँ तक है आपका, 82 तक है। 74 से स्टार्ट है, 82 तक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 74, 75, 76। लाइन भी खींच दो तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। क्लियर है। लाइन ड्रॉ करते हैं तो थोड़ी सी क्लियरिटी और मिलेगी। ये आपका 74 हो गया। क्लियर है। ये 75 हो गया। क्लियर है। ये 76 हो गया। और ये डिटेल भी लिखते चलते हैं। 74 में 0 था, 0 लिख दो। 4 है, 9 है, नेक्स्ट में 9 है। पहले ईयर लिख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन कॉपी करेंगे। कहाँ तक है याद रखना, 82 तक है। चलिए 82 तक का डिटेल हम लोग लिख देते हैं। 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82। क्लियर है। चलिए इसको कंप्लीट कर लो पहले। बहुत सिंपल टॉपिक है, अभी क्वेश्चन ही कॉपी हो रहा है हमारा। चलिए क्लियर। सेकंड टेबल जो बचा हुआ वो भी ध्यान रखते हैं। 9 तक हो चुका है। 8548 बचा है, 8548 लिख देते हैं। 8548
और लास्ट ईयर का दिया है 10। क्लियर है? लास्ट ईयर का क्या डिटेल है? 10। चलिए, लास्ट ईयर का भी टेबल रेडी हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्लियर मेंशन करता है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सम की। जब 3 ईयरली का कॉन्सेप्ट हमने किया था तो 3 ईयर में क्या किए थे भाई? 3 ईयर का टोटल किया जाता था पहले। जब 5 ईयर का टोटल करोगे, अगर आपको याद होगा 3 ईयर में हम लोग क्या करते थे? स्टार्टिंग का 1 ईयर गायब कर देते थे, क्योंकि 3 ईयर का मतलब क्या होता था? इसके पहले वाला ईयर चाहिए और इसके बाद वाला एक ईयर चाहिए। तो 5 ईयर में आपको अपोजिट कर लेना है, मतलब एक और बढ़ा देना भाई। 2 ईयर अपने स्टार्टिंग वाले और 2 ईयर अपने एंडिंग वाले कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 ईयर स्टार्टिंग और 2 ईयर एंडिंग वाले। इसके पीछे का रीज़न भी समझेंगे क्यों ये होता है। चलो जरा ध्यान दो इधर पे। 77 का टोटल जब मैं लेने गया, ध्यान रखना कितना था, ध्यान दो इधर, 9 था। 5 ईयर लिए तो 2 साल पीछे जाना है अपने को। सॉरी, यहाँ पे एक ईयर तो हमने यहाँ पे रखा है। 76 का कितना है? 9 है। इसका जब 5 ईयरली लेंगे तो 2 साल पीछे, तो 2 साल पीछे का डिटेल तो दिया है ना अपने को, 0 4, और 2 साल नेक्स्ट अपने को चाहिए 9 + 8, तो 9 + 8। क्लियर है? अगर मैं इस ईयर की बात करता, 2 ईयर पीछे का डिटेल तो अपने पास है ही नहीं, इसलिए इसको खाली रखा गया है। समझा क्या बोला गया है भाई? सिंपल सी बात है। जिस ईयर को सेलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज इस ईयर को हमने सेलेक्ट किया है, इसके पीछे 2 साल जाना है और इसके आगे 2 साल आना है, तभी तो 5 साल हुआ। देखो ना जरा, काउंट करो, यही पैटर्न तो अपना चल रहा है। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट पैटर्न की, मतलब इस ईयर की जब मैं बात करूँगा, 9 ये मिडल में रहेगा, इसके पीछे 2 साल जाना है, मतलब 4 + 9, 4 + 9, और इसके बाद 2 आ जाना है, 8 + 5, 8 + 5। अदरवाइज मैं दूसरा ऑप्शन बोलता हूँ भाई, एक नंबर कैंसिल कर दो, 4 9 9 8, और एक आगे 8 के बढ़ जाना है, 8 के बाद क्या है? 5। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो इसको, तो सिंपल है, बहुत सारे तरीके भाई। 9 से पीछे आप 2 जाओगे और 9 के बाद भी 2 आ जाओगे, तो यही तो काम किया, 4 + 9 + 9 + 8 + 5। वो नहीं समझ रहा तो सबसे सिंपल जो मुझे लगता है, 4 कैंसिल करो, बाकी कॉपी करो, 9 + 9 + 8 + 5, और 5 के बाद वाला एक कॉपी हो जाएगा 4। नेक्स्ट में क्या करोगे? ये 9 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो लिखो, 9 + 8 + 5 + 4 + 4 के आगे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 लिख दो आप। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे, ये 9 कैंसिल हो जाएगा भाई, 8 + 5 + 4 + 8 + नेक्स्ट आ जाएगा 10, 10 हो गया। इसके बाद वाले में क्यों नहीं लिखा गया है, जरा ध्यान दो, वो भी समझो आप क्यों नहीं लिखा गया है। क्योंकि अब आप 8 कैंसिल करोगे तो 4 + 5 + 4 + 8 + 10, बट 10 के बाद तो नंबर ही नहीं है ना, अपने को 5 ईयर कंप्लीट चाहिए भाई, 5 नंबर का प्लस चाहिए, बट यहाँ पे बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट अपने उसके बाद 2 ईयर चाहिए, तो 2 ईयर का डिटेल नहीं है, इसलिए 5 ईयरली में 2 स्टार्टिंग, 2 मीन्स एंडिंग, आप ऐसा समझ सकते हो, कैंसिल कर देना है। कैंसिल करना बोले तो खाली रखना बॉक्स को। अब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो देखो इधर, अब काम है हमारे कैल्सी का। कैल्सी आप ले लो और प्लस करो स्टार्ट। 4 + 9 + 9 + 8 कितना हो गया? 30। ये आपका आ गया 30। कितना हो गया? 30। नेक्स्ट 4 + 9 + 9 + 8 + 5 + ये हो गया 35। नेक्स्ट की बात करेंगे, 9 + 9 + 8 + 5 + 4 + ये भी हो गया आपका 35। नेक्स्ट की बात करेंगे, 9 + 8 + 5 + 4 + 8 ये हो गया आपका 34। नेक्स्ट ईयर की मैं बात करूं, 8 + 5 + 4 + 8 + 10 हो गया 35। बहुत सिंपल टॉपिक है, क्लियर है? नेक्स्ट टेबल बताता है हमें एवरेज करने की बात करता है, और एवरेज करना बहुत आसान है। 30 /
35 डिवाइड बाई 35 डिवाइड बाई 34 डिवाइड बाई 35 डिवाइड बाई, मतलब ये जो टोटल आए हैं इन्हीं को डिवाइड कर दो तभी तो एवरेज आएगा। और डिवाइड बाई कितना, कितने नंबर का प्लस किया आपने 5, तो 5 ईयरली भी है ना, तो डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, 5 7 जा 5 7 जा 5 7 जा 5 6 जा, तो ये 6 पॉइंट समथिंग, 34 डिवाइड बाई 5 6.8, ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको समझ में आता है। क्लियर है, आप लोग नोट कर लो। चलिए नोट कर लो आप लोग। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा। जिन बच्चों ने 3 ईयरली का कॉन्सेप्ट देखा, 3 ईयर में 1 ईयर गायब कर देते, स्टार्टिंग वाले एंडिंग वाले, 5 ईयरली में 2 ऊपर 2 नीचे गायब कर देना। इस टॉपिक में इस सब में ग्राफ नहीं बोला गया था तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बट ग्राफ भी बच्चे डिमांड करते सर इसके साथ ग्राफ वाला भी सिखाओ, इसके लिए इसकी पहली क्लास भी ग्राफ के साथ सिखा दिया है। इसके बाद लास्ट जो आपकी क्लास आएगी, एक और क्लास आएगी, उसमें भी ग्राफ आपको सिखा दिया जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आपको देखो मेन जो सम आता है इसी पैटर्न में आता है, ग्राफ नहीं बोलते, बट अगर इनकेस किसी के कॉलेज में इसके साथ में ग्राफ पेपर पे भी बोला रिप्रेजेंट करने, तो वो टॉपिक में भी दो एग्जाम्पल में सिखाया। लेक्चर नंबर आपका इसके पहले वाला, उसके बाद की जो क्लास आएगी उसमें भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीखेंगे। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को 5 ईयरली मूविंग एवरेज में डाउट कन्फ्यूजन है तो ज़रूर नीचे मेंशन करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी चीज़ मेंशन कर दिया करो। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।